हमास और इजरायल की जंग से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा बरकरार है और इस बीच कल अमेरिका में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अमेरिका ने हमास और हिजबुल्लाह को जमकर यहां पर बातचीत हुई है और इस बीच क्या कुछ रहा, समर्थन भी किया। और इन सबके बीच अमेरिका ने इजरायल में हुए नरसंहार की तुलना मुंबई में 26/11 हमले से की और पाकिस्तान जैसे देशों को भी आड़े हाथों लिया। जगह न्यूयॉर्क का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। वजह मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर चर्चा। चर्चा थी इजरायल हमास में जारी तनाव पर। इजरायल के किबुत्स में 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार और उसके बाद शुरू हुए वार पलटवार पर, लेकिन अमेरिका के निशाने पर आ गए फिलिस्तीन और पाकिस्तान जैसे देश, वो देश जो आतंकवादियों की पनाहगाह के तौर पर जाने जाते हैं। दरअसल इजरायल पर हुए हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आतंकवाद के पनाहगाहों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हमास या उसके जैसे आतंकी समूहों को मदद करने वाले यूएन के सदस्य देशों की घंघोर निंदा होनी चाहिए। This council has a responsibility to denounce member states that arm, that fund and train Hamas or any other terrorist group that carries out such horrific acts. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान भी यूएन का सदस्य है और ये पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादियों के मददगार देशों में पाकिस्तान नंबर 1 पर आता है। आतंक के इसी अड्डे पर मुंबई के 26/11 के हमले की साजिश रची गई। यूएन सदस्य देशों की बात करके अमेरिका ने भी एक तरह से पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्कों को आगाह किया है। अमेरिका की इस चेतावनी का सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि ब्लिंकन ने इजरायल के नरसंहार की तुलना मुंबई के हमलों से की है। अपने भाषण में उन्होंने किबुत्स बेरी में इजरायलियों की मौत को मुंबई के 26/11 अटैक से जोड़ा और कहा कि ऐसे बर्बर कांड कहीं भी हो, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। As this council and the UN General Assembly have repeatedly affirmed, all acts of terrorism are unlawful and unjustifiable. They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Nairobi or Bali, in Luxor, Istanbul or Mumbai, in New York or Kibbutz Berry. They're unlawful and unjustifiable. ब्लिंकन यही नहीं रुके। यूएनएससी की बैठक में उन्होंने मुंबई हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का भी खुलकर नाम लिया और उसे हमास जैसे क्रूर संगठनों की श्रेणी में रखा। Whether they're carried out by ISIS, by Boko Haram, by Al-Shabaab, by Lashkar-e-Taiba, or by Hamas. They're unlawful and unjustifiable, whether victims are targeted for their faith, their ethnicity, their nationality, or any other reason. हमास, आईएसआईएस और लश्कर ये ऐसे आतंकी संगठन हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दहशतगर्दी फैला रहे हैं और अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान जैसे देश इन आतंकी संगठनों की मदद कर रहे हैं। इजरायल इस बात को चीख चीख कर कह रहा है कि ईरान के सपोर्ट से ही हमास ने उस पर हमले किए। अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी और इशारों इशारों में कहा कि अगर उनके नागरिकों को कुछ हुआ तो वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security, swiftly and decisively. अपने नागरिकों के लिए ईरान से लड़ने को तैयार अमेरिका ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। ब्लिंकन ने बताया कि हमास के हमलों से अमेरिका के 33 नागरिक भी पीड़ित हैं। अमेरिका अपने नागरिकों को लेकर अब बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। Let's not forget that among the more than 1,400 people that Hamas killed on October 7 were citizens from more than 30 UN member states, including many of the members around this very table. The victims included at least 33 American citizens. Every one of us has a stake. Every one of us has a responsibility in defeating terrorism. हमास के आतंकी मंसूबे और ईरान को उसके सपोर्ट से अमेरिका चिंतित है।
इसीलिए उसके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रात दिन मिडिल ईस्ट के देशों से मिलकर युद्ध को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आए 15 देशों के प्रतिनिधियों से भी अमेरिका के विदेश मंत्री ने मुलाकात की ताकि युद्ध की ये ज्वाला जल्द से जल्द शांत हो, बर्बादी का ये सिलसिला जल्द से जल्द थम जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।